सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विषं तु जिणवरिन्दम् अम्रासुरवन्दिता सम्मेदे गिरिशिखरे ऋब्बाड गया नमो तेसिं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौविसाहुणम्। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी गुरुदेव की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, अहिंसामयी जैन धर्म की महानुभाव साधर्मी बंधुओं, तीर्थ यात्रा सभी धर्मों में प्रमुख माना जाता है। तीर्थों की यात्रा करने से अशुभ विचारों का नाश होता है। तीर्थ यात्रा करने से पाप मैल को धोने के लिए एक निर्मल झरने के समान है। तीर्थ यात्रा करने से आत्मशोधन होता है। तीर्थ यात्रा करने से पुण्य का संचय होता है और तीर्थ हमारी धरोहर है। इसलिए प्रत्येक धर्म में भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्रों का जनक कहलाता है। जितने तीर्थ भारतवर्ष में हैं, इतने शायद ही किसी देश में हों। तीर्थ पूज्यता का प्रतीक होते हैं। महापुरुषों की चरण रस से वहां का कण कण पवित्र हो जाता है। ऐसा ही पावन तीर्थ जिसका नाम श्री सम्मेद शिखर जी है, जहां का कण कण पवित्र है। आगे पीछे वन ही वन लगे हुए हैं, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे वनों की शोभा है। जहां पर जड़ी बूटियों का, औषधियों का खजाना भरा हुआ है। ऐसे पावन तीर्थ की यात्रा करने से कहते हैं, यहां पर वही व्यक्ति, पुण्यशाली व्यक्ति यात्रा कर पाता है जिसने पूर्व में पुण्य का संचय किया है, जो अपने आप में भव्य है। उसी व्यक्ति को ही इस तीर्थ का दर्शन होता है। सम्मेद शिखर एक ऐसी पावन भूमि है जहां से अनंतानंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया, जहां से जिन शासन के जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों ने मुक्ति प्राप्त की है। वहां का एक एक कण, एक एक पत्थर, एक एक वृक्ष पवित्र है। ऐसा सम्मेद शिखर तीर्थ जहां की यात्रा करने से भारी पुण्य संचय होता है। सर्वप्रथम हम चढ़ते हैं, हमें गौतम स्वामी की टोक मिलती है। ये गौतम स्वामी कौन है, क्या इनका इतिहास है, आज हम उसी को जानने का प्रयास करते हैं। भगवान महावीर स्वामी को केवलक ज्ञान हुआ। केवलक ज्ञान होने के बाद में 66 दिन तक उनकी वाणी नहीं खिली। उनका दिव्य संदेश, दिव्य उपदेश नहीं हुआ। भगवान की सभा में सब कुछ था। मुनि महाराज थे, त्रियंच थे, देव थे, मनुष्य थे, देवियां थीं। पूरा का पूरा समोचरण भरा, लेकिन भगवान की वाणी नहीं खिल रही। सभी लोग दुखित थे। भगवान कब बोलेंगे, भगवान कब बोलेंगे, भगवान की वाणी सुनने का लाभ कब मिलेगा। जब 66 दिन बीत गए तब एक इंद्र को आकर के चिंता होती है। वह इंद्र एक वृद्ध व्यक्ति का भेष बनाता है और लाठी लेकर के
वह खोज के लिए निकल जाता है कि भगवान की वाणी को कौन झेल सकता है, भगवान की वाणी बुलवाने का सौभाग्य किसको प्राप्त होता है। राजगिरी नगरी के विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का भव्य समोषण आया हुआ है। चारों तरफ चर्चा का विषय बना है मगध देश, राजगिरी नगरी, और उसमें भी विपुलाचल पर्वत। भगवान का समोषण लगा हुआ है। तभी वह इंद्र एक वृद्ध व्यक्ति का भेष बना करके हाथ में लाठी लेकर के खोज को निकल जाता है और चलते चलते वह पहुंचता है गौरवर ग्राम में। जो गौरवर ग्राम बिहार प्रांत में आता है, राजगिरी के पास में है। वहां पर देखता है एक इंद्रभूति ब्राह्मण, जो बहुत अभिमानी व्यक्ति, जो ज्ञान का प्रकांड विद्वान है, जो वेदों का पुराणों का जानकार है और अपने 500 शिष्यों के लिए पढ़ा रहा है। इंद्र को लगा शायद हमारा काम यहां पर हो सकता है, क्योंकि पात्रता होना बहुत जरूरी है। पात्रता के बिना व्यक्ति अधूरा हो जाता है। जैसे सिंहनी का दूध, शेरनी का दूध हमेशा सोने के पात्र में ठहरता है, ऐसे ही भगवान की वाणी भी किसी विशेष पुण्यशाली व्यक्ति ही ग्रहण कर पाता है। जैसे ही वह पास में पहुंचता है गौरवार ग्राम में, जहां पर ईसा पूर्व 607 में जिनका जन्म हुआ, ऐसे इंद्रभूति ब्राह्मण जिनके पिता का नाम वसुभूति, मां का नाम पृथ्वी देवी, जाति से ब्राह्मण, गौतम गोत्रीय, और वह उनके पास पहुंचते हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया, हे विप्र ब्राह्मण, मेरा भी एक प्रश्न है, यदि आपकी अनुमति हो। वह इंद्रभूति अभिमानी व्यक्ति, जिसको ज्ञान पर बहुत घमंड है, क्योंकि वह 500 शिष्यों का गुरु है, उसने भी अभिमान की भाषा में बोला, पूछिए क्या पूछना है। इंद्र ने बोला, त्रैकालम दव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। इंद्रभूति ब्राह्मण का मस्तिष्क घूम गया, वह सोच में पड़ गया, ये क्या पूछते हैं। सटलेस्या ये क्या है, 6 द्रव्य ये क्या है, 9 पदार्थ ये क्या है। हमने चारों वेदों को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़ा, लेकिन हमें आज तक पता नहीं चला 6 लेस्या क्या है, 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व कौन से हैं, 9 पदार्थ कौन से हैं, व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेद ये क्या है। असमंजस में पड़ गया, सोच में पड़ गया वह इंद्रभूति ब्राह्मण। तुरंत सोच के बोला कि ये प्रश्न किसने पूछा है। तब इंद्रभूति ब्राह्मण से इंद्र ने कहा, विप्र ब्राह्मण, हमारे गुरु मौन लिए बैठे हुए हैं और हमें इस प्रश्न का उत्तर आ नहीं रहा है, और हमारे गुरु से पूछना था, लेकिन गुरु मौन लिए बैठे हैं। वह अभिमानी व्यक्ति बोलता, चलो मैं तुम्हारे गुरु के पास ही चलता हूं, क्योंकि जब उसे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं आता तो किसको बताता। वह अभिमान की भाषा में बोल करके अपने 500 शिष्यों को लेकर के राजगिरी नगरी के विपुलाचल पर्वत पर चल देता है। और जाके जैसे ही वहां पर देखता है, वह 50 वर्षीय, वह इंद्रभूति ब्राह्मण 50 वर्ष का, और वह जैसे ही भगवान के समोषण को देखता है, समोषण भगवान महावीर का दर्शन होने के पहले ही उसने मानस्तंभ को देखा, और देखते ही उसके मुख से पहला वाक्य निकला, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अर्थात जिन शासन सदैव जयवंत हो, जिन शासन जयवंत हो। और बोल करके उन्होंने उसी समय चैत्य भक्ति पढ़ना प्रारंभ कर दिया, और भगवान के समोषण में बैठ करके वस्त्रों का त्याग करते और अपने सिर के
दाढ़ी मूछ के बाल को उखाड़ना प्रारंभ कर दिया और तुरंत ही मुनि अवस्था में बैठ करके उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। स्तुति करते करते जितने भी उनके 500 शिष्य थे, जब उन्होंने दृश्य देखा, हमारे पूज्य गुरुदेव बार बार बोल रहे जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जो है जिन शरण है, जिन दर्शन है। उसी समय उनके 500 शिष्यों ने तुरंत ही वस्त्रों का त्याग करके अपने गुरुदेव के पीछे बैठ जाते हैं। सब मुनि मुद्रा धारण कर लेते हैं। उनके प्रथम वाक्य ने ही जिन शासन में एक चमकता ध्रुव तारा पैदा कर दिया। भगवान महावीर स्वामी को साक्षी मान करके जब उन्होंने मुनि दीक्षा धारण करी तो उनके दूसरे भाई थे जिनका नाम था अग्निभूति। वह भी प्रकांड विद्वान थे, वह भी 500 शिष्यों के गुरु थे, वह भी चल दिए। कौन व्यक्ति आया जिसने हमारे भाई के साथ में छल किया और अभिमान की भाषा लिए, वह भी चल देते हैं। और चलते चलते आके भगवान महावीर स्वामी के समोषण में आते हैं और वो दृश्य देखते हैं। वो दृश्य देखते ही उनको भी बैराग हो जाता है। वह भी अपने 500 शिष्यों के साथ में भगवान के निकट बैठ जाते हैं, मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। तीसरे उनके भाई का नाम था अग्निभूति। उनको पता चलता है कोई व्यक्ति आया है, कोई मायावी व्यक्ति आया, उसने हमारे दोनों भाइयों के लिए बैराग करा दिया है। कहते हैं वो नग्न अवस्था को प्राप्त हो गए। वह अग्निभूति भी अपने 500 शिष्यों को लेकर के भगवान महावीर स्वामी के समोषण में आता है और आते ही वह भी परम दिगंबर वीतरागता को प्राप्त हो जाते हैं। सब वस्त्रों का त्याग करके और सिर और दाढ़ी मूछ का केश लॉन्च करके अंतरंग बहिरंग परिग्रह को छोड़ते हुए वह भी भगवान के समोषण में बैठ जाते हैं। ऐसा वह पावन दिन, जिस दिन इंद्रभूति ब्राह्मण ने अपने गुरु के रूप में भगवान महावीर स्वामी को पाया, वहीं से ही गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व प्रारंभ हो जाता है। गुरु पूर्णिमा इसलिए जैनों के यहाँ प्रसिद्ध है, जैन दर्शन में, जैन धर्म में प्रसिद्ध है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन ही 1503 दीक्षा हुई थी और आज के दिन ही गौतम स्वामी के लिए भगवान महावीर गुरु के रूप में मिले थे। इसलिए यह पावन दिन अपने आप में गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 50 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। 30 वर्ष तक वह मुनि अवस्था में रहे और उसके बाद में जिस दिन दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक बदी अमावस्या प्रातः काल भगवान महावीर स्वामी को मुक्ति का लाभ होता है, मोक्ष निर्वाण होता है, निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है। उसी दिन ठीक 12 घंटे बाद सायंकाल के दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो जाता है। गुरु का मुक्ति गमन और शिष्य को केवल ज्ञान, इसी के उपलक्ष्य में यह दीपावली पर्व के रूप में जाना जाता है। 12 वर्ष तक उन्होंने केवली अवस्था में विहार किया। कुल मिलाकर के 92 साल की उम्र और वह विहार करते हुए ईसा पूर्व 515 में बिहार प्रांत के गुणावा नामक स्थान में जाते हैं और वहां से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और उनके बाद में गौतम स्वामी के जो शिष्य रहे हैं सुधर्मा स्वामी, भगवान महावीर स्वामी के शिष्य गौतम स्वामी और गौतम स्वामी के शिष्य सुधर्मा स्वामी और सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी, ये 3 आत्माएं अनवद्य केवली के रूप में जानी जाती हैं। महानुभाव, यह सम्मेद शिखर की प्रथम टोंक, जिसको गणधर की टोंक बोलते हैं, वहां पर सारे गणधरों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। 1452 गणधर हुए, 24 तीर्थंकर भगवान के, लेकिन वहां मुख्य गणधरों के चरण बने हुए हैं। ऐसे विषभ सेन आदिनाथ भगवान के गणधर से लेकर के भगवान महावीर स्वामी के गौतम गणधर तक ये पावन चरण बने हुए हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी भव्य आत्मा सम्मेद शिखर की यात्रा को जाता है, उसके लिए सर्वप्रथम
गौतम स्वामी गिरधर के दर्शन होते हैं, वह परिक्रमा करता है और अपनी मुक्ति के लिए, अपने शुभ भावों के लिए वह तीर्थ यात्रा करके, जो वास्तविकता में पुण्य वर्धक है, आत्मशोधक है, अशुभ विचारों का नाश करने वाली है, भाव वर्धनी भावना भाव नाशनी हो जाती है। जहाँ पे भाव वर्धनी होती है, तीर्थों की यात्रा करके, वह भाव नाशनी के नाम से जानी जाती है। आज हमने गौतम गिरधर की टोंक के दर्शन किए। हम आने वाले समय में देखेंगे, प्रत्येक टोंक का दर्शन करेंगे। 24 भगवानों की टोंक बनी हुई है, जिसमें 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए हैं। कैसे उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, कैसा कैसा उनका इतिहास रहा है तीर्थंकरों का, और उन टोंकों का महत्व कल से हम देखेंगे। सम्मेशकर तीर्थ क्षेत्र जिसका कण कण पावन है, जिसका कण कण पवित्र है, सभी आत्माओं को पवित्र करने वाली है, ऐसे तीर्थ सम्मेशकर जिसके कण कण से, जिसके कण कण को हमारा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बोलिए आदिनाथ भगवान की।